सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारी कोख में पल रहे उस जीवन को मेरा वंदन और उस चेतना को मेरा नमन जो इस धरती पर आने से पहले ही अपने पहले संस्कार ग्रहण कर रही है। माँ, यह समय साधारण नहीं है, यह केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है, यह वह समय है जब भीतर एक जीवन अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि और अपनी दिशा की नींव रख रहा होता है। तेरे शब्द नहीं, तेरी स्थिति उसका पहला संस्कार बनती है। माँ, आज जो तू सुनने जा रही है वह कोई पूजा नहीं है और न ही किसी विधि का वर्णन। यह उस सत्य का स्मरण है जो सृष्टि के आरंभ में घटा था। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्रह्मादेव ने मानव, प्रकृति और समस्त प्राणियों की रचना की तब संसार में रूप था, गति थी, जीवन था, पर फिर भी कुछ अधूरा था। सब कुछ होते हुए भी रचना में एक ठहराव नहीं था। वाणी थी पर उसमें दिशा नहीं थी, बुद्धि थी पर उसमें विवेक स्थिर नहीं था। माँ, यही वह क्षण था जब सृष्टा स्वयं रुक गए। यह असफलता नहीं थी, यह जिम्मेदारी का बोध था। ब्रह्मादेव ने अपनी ही रचना को देखा और सोचा सब कुछ बना है, पर इसे संभालने वाली शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई। ऐसी शक्ति जो शब्द को मर्यादा दे सके, बुद्धि को शुद्ध कर सके और तेज को अहंकार बनने से रोक सके। उसी विचार से, उसी संकल्प से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, चतुर्भुजी, शांत, स्थिर, जिनके एक हाथ में वीणा थी ताकि वाणी मधुर बने, एक हाथ में पुस्तक ताकि ज्ञान दिशाहीन न हो, एक हाथ में माला ताकि क्रम बना रहे और एक हाथ वर मुद्रा में ताकि जो भी बोले वह कल्याणकारी हो। ब्रह्मादेव ने उसी शक्ति को वाणी की अधिष्ठात्री कहा। वही शक्ति सरस्वती कहलाई। वाग्देवी, शारदा, बागेश्वरी नाम अनेक हुए पर भाव एक ही रहा। माँ, सरस्वती का अर्थ केवल पढ़ाई या संगीत नहीं है। उनका सार यह है कि बुद्धि के साथ विवेक रहे, तेज के साथ करुणा रहे और वाणी ऐसी हो जो जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली नहीं। जब यह गुण गर्भ में उतरता है तो शिशु केवल बुद्धिमान नहीं बनता, वह संतुलित बनता है। वह बोलने से पहले सोचता है, समझने से पहले नहीं भागता और शक्ति पाकर भी नम्र रहता है। इसलिए माँ, आज इस श्रवण को बस श्रद्धा के साथ सुनना। मन को कहीं दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को ढीला रहने दे, श्वास को सहज रहने दे। तेरा शांत रहना ही शिशु के लिए सबसे बड़ा संस्कार है। अब माँ, यहीं से हम उस कथा में प्रवेश करेंगे जहाँ ब्रह्मदेव के विचार से वाणी का प्राकट्य हुआ, जहाँ सरस्वती केवल देवी नहीं, सृष्टि की आवश्यकता बनकर प्रकट हुई और जहाँ यह समझ स्पष्ट होगी कि वाणी कैसे जन्म लेती है और संस्कार कैसे बनते हैं। अब इस कथा को ध्यान और श्रवण के साथ सुनना। आगे विस्तार से वही कहा जाएगा जो अभी संकेत में रखा गया है। माँ, अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ कोई कथा शुरू नहीं होती, बल्कि जहाँ से हर कथा की संभावना जन्म लेती है। यह वह अवस्था है जिसे शब्दों में कहना कठिन है, क्योंकि यहाँ शब्द अभी आए ही नहीं हैं। यह मौन की सृष्टि है, ऐसा मौन जहाँ कुछ भी प्रकट नहीं है फिर भी सब कुछ उपस्थित है। न प्रकाश है, न अंधकार, न दिन है, न रात, न कोई गति है, न कोई ठहराव, पर यह शून्य नहीं है माँ, यह पूर्णता है। यह वह गर्भ है जिसमें पूरी सृष्टि बीज रूप में विश्राम कर रही है। माँ, यह मौन डराने वाला नहीं है, यह वह मौन नहीं है जो खालीपन से पैदा होता है। यह वह मौन है जो सब कुछ समेटे हुए है। जैसे तेरे गर्भ में पल रहा शिशु अभी दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें नहीं दिखती, उसकी वाणी नहीं सुनाई देती, पर फिर भी तू जानती है कि जीवन वहां है, हर दिन बढ़ता हुआ, हर क्षण आकार लेता हुआ। उसी तरह सृष्टि के आरंभ में यह मौन था, न कुछ कहने की आवश्यकता, न कुछ सुनने की। सब कुछ अपने स्थान पर, अपनी संभावना के साथ, शांत और सुरक्षित। माँ, ऋषियों ने इस अवस्था को अव्यक्त कहा। वह जहाँ चेतना है पर अभिव्यक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है पर प्रदर्शन नहीं, जहाँ ज्ञान है पर घोषणा नहीं। यही कारण है कि इस मौन को कभी भय से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि भय तो तब जन्म लेता है जब कुछ टूटता है। यहाँ तो सब कुछ समाहित है। माँ, यही मौन सृष्टि का पहला आश्रय है और यही मौन गर्भ का पहला संस्कार है। जब माँ अपने भीतर शांति रखती है, बिना अनावश्यक शब्दों के, बिना व्यर्थ चिंताओं के, तब वही मौन उसके गर्भ में उतरता है। वह शिशु के लिए सुरक्षा बनता है। मौन ने हर संभावना को सुरक्षित रखा, वैसे ही माँ का मौन शिशु के भीतर भविष्य को सुरक्षित रखता है।
इसलिए माँ, इस कथा का पहला आधार यही है। कोई शब्द नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक गहरा, स्थिर, भरोसे से भरा मौन। माँ, इसी मौन के भीतर एक क्षण आता है। कोई अचानक घटना नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस एक बहुत सूक्ष्म सा अनुभव, जैसे शांति ने स्वयं को महसूस किया हो, जैसे पूर्णता ने पहली बार यह जाना हो कि वह पूर्ण है। उसी बिंदु पर मौन के भीतर एक हल्की सी हलचल उठती है। यह शोर नहीं है माँ, यह कंपन है, इतना धीमा कि यदि मन बहुत चंचल हो तो इसका आभास भी न हो। यही वह प्रथम स्पंदन है माँ। इस स्पंदन के साथ काल का जन्म होता है। समय की कोई घड़ी नहीं, कोई गणना नहीं, बस क्रम का आरंभ, पहले और बाद का हल्का सा भान, स्थिरता के भीतर गति की पहली रेखा। जैसे गर्भ में पल रहा शिशु पहली बार हिलता है, न वह लात है, न कोई स्पष्ट संकेत, बस मां को भीतर से यह अनुभव होता है कि अब जीवन स्वयं को प्रकट करने लगा है। उसी तरह सृष्टि के मौन में यह पहली हलचल आई। यह स्पंदन ही प्रकृति का जागरण है। यही वह क्षण है जब चेतना और प्रकृति पहली बार एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। कोई संवाद नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अनुभव, गति का अनुभव। माँ, ध्यान रखना, सृष्टि में कुछ भी सीधे शब्द से शुरू नहीं होता। पहले हलचल आती है, पहले भीतर कुछ हिलता है, फिर धीरे धीरे उसे स्वर मिलता है। यही क्रम है, यही नियम है माँ। इसलिए ऋषियों ने कहा कि हर सृजन से पहले एक अस्थिरता आती है, पर यह अस्थिरता विनाश की नहीं होती, यह जन्म की होती है। यह वह क्षण है जब संभावना स्वयं को आगे बढ़ाने का साहस करती है। और यही कारण है कि गर्भ में शिशु की पहली हलचल माँ को डराती नहीं, बल्कि भीतर कहीं आनंद और विश्वास जगा देती है, क्योंकि वही हलचल जीवन का प्रमाण होती है। माँ, आज यह समझ बहुत आवश्यक है कि हर वाणी से पहले एक स्पंदन होता है, हर विचार से पहले एक हल्की सी हलचल, और हर सृजन से पहले एक शांत कंपन। जो माँ इस कंपन को भय से नहीं, स्वीकार से देखती है, उसके भीतर जन्म लेने वाली वाणी भी मधुर होती है, क्योंकि वह जल्दबाजी से नहीं, क्रम से आती है। अब सृष्टि में गति आ चुकी है माँ, बहुत धीमी, बहुत संयत। अभी शब्द नहीं है, पर शब्द का बीज जाग चुका है। अब अगला प्रवाह इसी स्पंदन से आगे बढ़ेगा, वहीं से जहां गति ने पहली बार अपने होने को स्वीकार माँ। जब यह प्रथम स्पंदन स्थिर होने लगा, तब चेतना ने स्वयं को 3 धाराओं में अनुभव करना शुरू किया। यह कोई विभाजन नहीं था, यह संतुलन की रचना थी। एक ही शक्ति ने अपने को 3 अवस्थाओं में पहचाना। ऋषियों ने इन्हें त्रिगुण कहा, तमस, रजस और सत। माँ, इन्हें कभी पुण्य और पाप की तरह मत समझना। ये नैतिक निर्णय नहीं है, ये सृष्टि की अवस्थाएं हैं, जैसे दिन, संध्या और रात्रि, जैसे श्वास, ठहराव और विश्राम। तमस वह अवस्था बनी जहां विश्राम है, आवरण है, ठहराव है। बिना तमस के कोई भी रचना टिक नहीं सकती। जैसे गर्भ में शिशु का गहन आवरण अंधकार जैसा दिखने वाला, पर भीतर सुरक्षा से भरा हुआ। रजस वह अवस्था बनी जहां गति है, क्रिया है, प्रयास है। वही रजस है जो जीवन को आगे बढ़ाता है, जो परिवर्तन लाता है, जो सृजन की इच्छा को कर्म में बदलता है। और सत वह अवस्था बनी जहां प्रकाश है, स्थिरता है, विवेक है। वही सत है जो दिशा देता है, जो अर्थ को स्पष्ट करता है, जो गति को भटकने नहीं देता। माँ, यही तीनों धाराएं सृष्टि में एक साथ चली, कोई एक को हटाकर दूसरी नहीं चली। क्योंकि यदि केवल तमस होता तो सब जड़ हो जाता, यदि केवल रजस होता तो सब बिखर जाता, और यदि केवल सत होता तो सृष्टि प्रकट ही न होती। इन तीनों का संतुलन ही सृष्टि की पहली मर्यादा बना। माँ, अब यहीं पर गर्भ संस्कार की गिरह बहुत सहजता से बंधती है। माँ के भीतर भी यही 3 धाराएं उठती हैं। कभी थकान आती है, मन भारी हो जाता है, वह तमस है। कभी मन चंचल हो उठता है, विचार दौड़ने लगते हैं, वह रजस है। और कभी बिना किसी कारण के शांति उतर आती है, सब कुछ स्पष्ट लगने लगता है, वह सत है। माँ, ये दोष नहीं है, ये अवस्थाएं हैं। पर माँ, वाणी की शुद्धि वहीं से निकलती है जहां सत का आसन मजबूत होता है। जब माँ अपने भीतर शांति को थोड़ा सा स्थान देती है, जब वह अपने विचारों को बिना जल्दबाजी के देख पाती है, तब उसकी वाणी में भी वही स्थिरता उतर आती है। और वही वाणी गर्भ में पल रहे शिशु के भीतर पहला प्रकाश बनती है। इसलिए माँ, आज से यह समझ बैठा ले कि अपने भीतर सत को मजबूत करना किसी तपस्या से नहीं, बल्कि स्वीकार से होता है।
थकान आए तो उसे समझना, चंचलता आए तो उसे देखना, और शांति आए तो उसे थाम लेना। अब सृष्टि में गुण प्रकट हो चुके हैं माँ। गति है, आवरण है, प्रकाश है, पर अभी भी कुछ अधूरा है, क्योंकि धारा तो बन गई है पर दिशा अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अगला प्रवाह वहीं से निकलेगा जहां सृष्टि ने विस्तार तो पा लिया, पर अर्थ की खोज अभी शेष है माँ। अब सृष्टि आगे बढ़ चुकी है, गुणों की धाराएं बहने लगी हैं और उसी प्रवाह में विस्तार आरंभ हो गया है। आकाश ने स्थान दिया, वायु ने गति दी, अग्नि ने रूप दिया, जल ने रस दिया और पृथ्वी ने स्थिरता दी। पंचमहाभूतों से लोक बने, लोकों से रूप उभरे और रूपों से नाम। अब पहचान बनने लगी, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह अलग है, यह पास है, यह दूर है। सृष्टि फैल गई माँ, बहुत दूर तक फैल गई। पर इसी विस्तार के साथ एक और भाव जन्म लेने लगा। बाहर बहुत कुछ था पर भीतर क्रम नहीं था। ध्वनि थी पर उसका अर्थ स्थिर नहीं था। गति थी पर दिशा स्पष्ट नहीं थी। रचना थी पर उसमें ठहराव नहीं था। चारों ओर एक हल्का सा कोलाहल था। ऐसा नहीं कि सब गलत था, पर ऐसा भी नहीं कि सब संतुलित था। जैसे बहुत से स्वर एक साथ बज रहे हों पर राग अभी बना ना हो। माँ, यही वह अवस्था है जहां सृष्टि पहली बार अपनी कमी को महसूस करती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है, और यही अनुभव गर्भ में भी आता है। केवल बोलते रहना पर्याप्त नहीं होता, केवल शब्दों का होना पर्याप्त नहीं होता। शब्द के भीतर शांति और अर्थ होना आवश्यक होता है, नहीं तो भीतर केवल कंपन रह जाता है, दिशा नहीं बनती। शिशु सब सुनता है पर वह शब्द नहीं पकड़ता, वह स्थिति पकड़ता है। और यदि माँ के शब्दों में क्रम नहीं तो शिशु के भीतर भी वही कोलाहल उतरता है। इसलिए माँ, यह चौथा मोड़ बहुत सूक्ष्म है। यह सृष्टि यह समझने लगती है कि विस्तार अपने आप में पूर्णता नहीं है। पूर्णता तब आती है जब ध्वनि अर्थ से जुड़ती है, जब गति विवेक से जुड़ती है, और जब रचना के भीतर एक ऐसा सूत्र होता है जो सबको एक लय में बांध दे। इसी बिंदु पर सृष्टि के भीतर एक प्रश्न उठने लगता है, वही प्रश्न जो आगे चलकर वाणी की खोज का कारण बनेगा। माँ, इसी असंतुलन को देखकर पहली बार सृष्टा के भीतर प्रश्न उठा। अब यह केवल विस्तार का काम नहीं रहा, अब यह केवल रचना की प्रक्रिया नहीं रही। सृष्टि बनी थी, लोक बने थे, रूप और नाम प्रकट हो चुके थे, पर फिर भी भीतर एक रिक्तता थी। जैसे सब कुछ बोल रहा हो पर कोई सुन नहीं रहा हो, जैसे ध्वनियां हैं पर अर्थ स्थिर नहीं है। उसी क्षण सृष्टा ने अपनी ही रचना को देखा और ठहर गए। माँ, यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मा का जन्म केवल रूप में नहीं, प्रश्न में होता है। यह प्रश्न बाहर की कमी का नहीं था, यह भीतर की अनुभूति का था। ब्रह्मा ने सोचा, मेरी रचना में क्या अधूरा है? सब कुछ होते हुए भी यह सृष्टि क्यों भटकती सी लग रही है? क्यों यहाँ गति है पर शांति नहीं? क्यों यहाँ ध्वनि है पर अर्थ नहीं? क्यों यहाँ ज्ञान है पर क्रम नहीं? माँ, यह कोई असफलता का प्रश्न नहीं था, यह जिम्मेदारी का प्रश्न था। जब रचना करने वाली चेतना स्वयं अपनी रचना से संतुष्ट नहीं होती, तब वही क्षण सृष्टि को अगले स्तर पर ले जाता है। ब्रह्मा समझ गए कि केवल तत्वों को जोड़ देने से जीवन पूर्ण नहीं होता। जीवन को एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सबको जोड़ दे, जो शब्द को दिशा दे, जो ज्ञान को मर्यादा दे, जो ध्वनि को अर्थ में बदले। माँ, यही संकट हर माँ के जीवन में भी आता है। बाहर सब ठीक लगता है, घर है, शरीर है, समय चल रहा है, पर भीतर मन में क्रम नहीं होता। बहुत कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। यही सबसे बड़ा संकट है, और यही संकट समाधान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तक यह प्रश्न नहीं उठता तब तक वाणी शुद्ध नहीं होती। माँ, इसी प्रश्न के साथ ब्रह्मा मौन हो गए। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई सृजन नहीं किया। वे भीतर की ओर मुड़े, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि सृष्टि को और विस्तार नहीं चाहिए, सृष्टि को वाणी चाहिए। ऐसी वाणी जो केवल बोले नहीं बल्कि अर्थ प्रवाहित करे। और इसी मौन से अब अगला प्रवाह जन्म लेने वाला है, वह प्रवाह जो वाणी की खोज की ओर ले जाएगा। माँ, इस प्रश्न के साथ ब्रह्मा भीतर उतर गए। अब उनके सामने रचना नहीं थी, अब उनके सामने मौन था। वही मौन जहां से सृष्टि ने पहला स्पंदन लिया था। उन्होंने समझ लिया कि समाधान बाहर नहीं है, तत्वों में नहीं है, विस्तार में नहीं है,
समाधान उस शक्ति में है जो ध्वनि को अर्थ दे सके, जो ज्ञान को दिशा दे सके, जो बुद्धि को ऐसा क्रम दे सके कि सृष्टि अपने ही बोझ से न डगमगाए। माँ ब्रह्मा ने तप किया। यह तप अग्नि का नहीं था, यह ध्यान का था। उन्होंने अपनी ही चेतना को स्थिर किया और उसी ध्यान में उन्हें एक संकेत मिला। कोई आदेश नहीं, कोई वाणी नहीं, बस एक बोध, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो वाणी को खोजो। पर यह वाणी बोलने की कला नहीं है, यह वह प्रवाह है जिससे अर्थ जन्म लेता है, जिससे विचार बिखरते नहीं, जुड़ते हैं। उसी क्षण ब्रह्मा की चेतना विष्णु की ओर उन्मुख हुई, क्योंकि विष्णु पालन के प्रतीक हैं, मर्यादा के, संतुलन के। ब्रह्मा ने जाना कि रचना को वही शक्ति संभाल सकती है जो उसे टिकाए रखे, और विष्णु के संकेत में यही भाव था। वाणी तब तक पवित्र नहीं होती जब तक वह लोक कल्याण से न जुड़ी हो। जब तक वह केवल स्वयं को प्रकट करने का साधन हो तब तक वह शोर है, पर जब वह सबको जोड़ने का माध्यम बने तब वही वाणी होती है। माँ, इसी बिंदु पर सृष्टि के भीतर एक बीज हिलने लगा। अभी उसका नाम नहीं था, अभी उसका रूप नहीं था, पर उसका कार्य स्पष्ट था। वह शक्ति आने वाली थी जो ध्वनि को अर्थ देगी, जो ज्ञान को मर्यादा देगी, जो बुद्धि को ऐसा शुद्ध करेगी कि वह अहंकार नहीं बने, सेवा बने। यही सरस्वती बीज था। अभी अवतरित नहीं हुआ था, पर उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी थी। जैसे गर्भ में शिशु का हृदय बनने से पहले ही जीवन का भरोसा बन जाता है। माँ, अब वह क्षण आ गया है जिसकी तैयारी सृष्टि ने बहुत समय से की थी। यह कोई अचानक हुआ दृश्य नहीं था, यह मौन से निकला हुआ परिणाम था। ब्रह्मा के ध्यान में बैठते ही धरती के भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठा। कोई भूकंप नहीं, कोई भय नहीं, बस जैसे पृथ्वी ने भीतर से श्वास ली हो। आकाश स्थिर हो गया, दिशाएं थम गईं, और उसी स्थिरता में ब्रह्मा के कमंडल का जल स्वयं ही हल्का सा हिल उठा। माँ, उस जल में कोई आकृति नहीं थी, पर उसमें चेतना थी। जैसे जल स्वयं जानता हो कि अब उसे धारण करना है। उसी क्षण पृथ्वी ने उस जल को स्वीकार किया। जहां वह जल गिरा वहां से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ। न तेज का विस्फोट, न कोई गर्जना, बस एक शांत, उजला, स्थिर प्रकाश। उसी प्रकाश से वह रूप प्रकट हुआ जिसे संसार आगे चलकर सरस्वती के नाम से जानेगा। माँ, वह रूप कोई सजावट नहीं था, वह अर्थ था। चतुर्भुजी स्वरूप, पर कोई भय नहीं। एक हाथ में वीणा जैसे ध्वनि को थामे हुए, एक हाथ में पुस्तक जैसे ज्ञान को मर्यादा देती हुई, एक हाथ में माला जैसे क्रम और साधना का स्मरण, और एक हाथ वर मुद्रा में जैसे कह रही हो, जो भी यहाँ से निकलेगा वह शुद्ध होगा। माँ, जैसे ही वीणा के तारों पर पहला नाद उठा, सृष्टि ने पहली बार वाणी को सुना। यह बोलना नहीं था, यह अर्थ का प्रवाह था। ध्वनि अब केवल कंपन नहीं रही, उसने दिशा पाली। शब्द बनने लगे, विचार क्रम में ढलने लगे, ज्ञान अपने ही बोझ से मुक्त होकर प्रकाश बन गया। उसी क्षण को वसंत पंचमी कहा गया। माँ, वसंत का चयन कोई संयोग नहीं था। शिशिर का बोझ उतर रहा था। प्रकृति के भीतर नई कोमलता जाग रही थी। पीला रंग धरती पर उतर रहा था, जैसे भीतर की वाणी और बाहर की प्रकृति एक ही लय में जाग उठी हो। इसलिए वसंत पंचमी केवल रथु का पर्व नहीं है, यह उस दिन का स्मरण है जब सृष्टि ने पहली बार सही स्वर में स्वयं को कहा। माँ, यही वह क्षण है जब गर्भ संस्कार सबसे गहराई से जुड़ता है, क्योंकि जैसे उस दिन वाणी ने सृष्टि को दिशा दी, वैसे ही माँ की वाणी गर्भ में पल रहे शिशु को आकार देती है। शिशु शब्द नहीं पकड़ता, वह नाद पकड़ता है, वह भाव पकड़ता है, और जब वाणी शुद्ध होती है तो जीवन भी सहज होता है। माँ, अब वाणी जन्म ले चुकी है, पर यह समझ लेना आवश्यक है कि यह वाणी शब्दों से नहीं शुरू होती। इसका मूल नाद है। वह कंपन जो अभी अभी वीणा से उठा था, वही नाद आगे चलकर अक्षर बना। नाद जब ठहरने लगा तब उसने स्वर का रूप लिया। स्वर जब संयम में आया तब अक्षर बना, और अक्षर जब अर्थ से जुड़ा तब मंत्र बना। यही क्रम है, यही वाणी की यात्रा है। माँ, इसलिए ऋषियों ने कभी शब्द को सर्वोच्च नहीं माना, उन्होंने अर्थ को महत्व दिया, क्योंकि शब्द बिना अर्थ के केवल ध्वनि है, और अर्थ बिना विवेक के केवल बोझ। जब नाद से मंत्र तक की यह यात्रा पूरी होती है तभी क्रम जन्म लेता है, और जब क्रम स्थिर होता है तभी विवेक प्रकट होता है। वही विवेक
जो ज्ञान को अहंकार नहीं बनने देता और वाणी को चोट नहीं बनने देता। माँ, यही भेद है शब्द और अर्थ का। शब्द बाहर से सुना जाता है, अर्थ भीतर उतरता है। शिशु गर्भ में शब्द नहीं सुनता, वह अर्थ की तरंग ग्रहण करता है। यदि माँ की वाणी मधुर हो पर भीतर अशांति हो तो शिशु उस अशांति को पकड़ लेता है। और यदि माँ कम बोले पर भीतर स्थिर हो तो वही स्थिरता शिशु का पहला पाठ बन जाती है। इसलिए माँ वाणी का शुद्ध होना बोलने से नहीं, स्थिति से होता है। जब भीतर क्रम होता है तब बाहर की वाणी स्वयं संयमित हो जाती है। वही वाणी शिशु की पहली पाठशाला बनती है। वही नाद उसके भीतर भाषा से पहले भाव रचता है और वही भाव आगे चलकर उसका स्वभाव बनता है। माँ, अब सृष्टि के पास वाणी है, पर यह वाणी बिखरी नहीं है, यह क्रम में बंधी है। यही कारण है कि आगे चलकर इस वाणी को अलग अलग नामों से जाना जाएगा, पर हर नाम उसी एक सत्य की ओर संकेत करेगा, उसी शक्ति की ओर जो ध्वनि को अर्थ और अर्थ को विवेक बनाती है। माँ, जब वाणी ने सृष्टि को क्रम दे दिया तब उसे नाम मिला। यह नाम किसी पहचान की मजबूरी से नहीं आए, ये नाम उस कार्य से निकले जो वह शक्ति कर रही थी। इसलिए सरस्वती केवल एक नाम नहीं है, वह उस प्रवाह का संकेत है जहाँ ज्ञान बहता है पर बिखरता नहीं, जहाँ बुद्धि तेज होती है पर कठोर नहीं होती। माँ, जब वही शक्तिवाणी के रूप में जानी गई तब उसे वाग्देवी कहा गया, क्योंकि वह केवल बोलने की क्षमता नहीं देती, वह यह सिखाती है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। वह वाणी को मर्यादा देती है और जब वही शक्ति विचारों को संभालती है, तर्क को संतुलित करती है, तब वह बागीश्वरी कहलाती है। अर्थात वह जो बुद्धि के सिंहासन पर बैठी है, न कि अहंकार के। माँ शारदा वह नाम है जहाँ ज्ञान को स्थिरता मिलती है, जहाँ पढ़ना केवल सूचना नहीं रह जाता, साधना बन जाता है। और वीणावादिनी वह स्वरूप है जहाँ ध्वनि संगीत बनती है, जहाँ स्वर चोट नहीं करता बल्कि मन को कोमल बनाता है। माँ, ये नाम अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही चेतना की अलग अलग अनुभूतियां हैं। इसी क्रम में संगीत का जन्म हुआ, स्वर प्रकट हुए, कोई उन्हें गिनने नहीं बैठा, कोई उन्हें पकड़ने नहीं दौड़ा, वे स्वयं ही क्रम में आए। पहला स्वर जैसे आधार बना, बाकी स्वर उसी आधार पर टिकते गए। यही कारण है कि संगीत सुनने से पहले समझाया नहीं जाता, वह सीधे भीतर उतरता है, क्योंकि वह वाणी से पहले नाद है। माँ, गर्भ संस्कार यहीं सबसे सहज हो जाता है। शिशु भाषा नहीं सीखता, वह लय सीखता है। वह माँ की वाणी में छिपे भाव को ग्रहण करता है। यदि माँ का स्वर कोमल है तो शिशु के भीतर भी कोमलता बसती है। यदि माँ की वाणी सत्य से जुड़ी है तो शिशु के भीतर भी विश्वास जन्म लेता है। यही कारण है कि वाणी शिशु की पहली पाठशाला है। अब वाणी को नाम मिल चुका है, माँ पहचान मिल चुकी है, पर इसका प्रभाव केवल भीतर तक सीमित नहीं रहता। जैसे भीतर वाणी जागती है, वैसे ही बाहर प्रकृति भी जागने लगती है। माँ, जैसे भीतर वाणी ने अपने होने को स्वीकार किया, वैसे ही बाहर प्रकृति ने भी अपनी नींद छोड़ी। शिशिर का भारीपन धीरे धीरे उतरने लगा, धरती का रंग बदलने लगा, ठंडी जड़ता के स्थान पर एक कोमल ऊष्मा फैलने लगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह किसी आदेश से नहीं हुआ, यह उसी लय का परिणाम था जो भीतर वाणी के रूप में जागी थी। माँ, वसंत का आना केवल ऋतु का बदलना नहीं है, यह संकेत है कि प्रकृति ने फिर से बोलना शुरू किया है। पीला रंग केवल फूलों में नहीं उतरा, वह धरती के भाव में उतरा। सरसों के खेत चमक उठे, वृक्षों की टहनियों पर नई कोपलें आईं, पक्षियों के स्वर बदल गए। वही पक्षी जो शिशिर में चुप थे अब फिर से गाने लगे। यह शोर नहीं था, यह सामंजस्य था। माँ, जैसे वाणी भीतर जागती है तो विचार क्रम में आते हैं, वैसे ही वसंत बाहर जागता है तो प्रकृति संतुलन में आती है। यह किसी एक फूल का खिलना नहीं है, यह पूरी धरती का एक साथ श्वास लेना है। इसलिए ऋषियों ने वसंत को केवल मौसम नहीं माना, उन्होंने इसे चेतना की अवस्था कहा। वह अवस्था जहाँ कठोरता पिघलती है और कोमलता प्रकट होती है। माँ, यह वही कारण है कि सरस्वती का अवतरण वसंत पंचमी से जुड़ा, क्योंकि जब वाणी शुद्ध होती है तब प्रकृति भी सुंदर हो जाती है, और जब प्रकृति सुंदर होती है तब मन भी सहज हो जाता है। यह भीतर और बाहर का एक साथ जागरण है। इसलिए वसंत पंचमी केवल फूलों और रंगों का उत्सव नहीं है, यह उस क्षण का स्मरण है
जब सृष्टि ने पहली बार संतुलन के साथ स्वयं को व्यक्त किया। माँ गर्भ संस्कार यहीं एक और गहराई लेता है। यदि माँ का मन भारी शिशिर में फंसा हो तो शिशु भी वही भार अनुभव करता है, और यदि माँ अपने भीतर वाणी का वसंत आने दे तो वही कोमलता शिशु के भीतर उतरती है। इसलिए माँ वसंत बाहर खोजने से पहले भीतर जगाना होता है, क्योंकि जब भीतर की वाणी खिलती है तभी जीवन सच में खिलता है। माँ अब कथा वहीं आती है जहाँ सृष्टि और गर्भ एक दूसरे को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं। यहाँ कोई प्रतीक नहीं बचता, यहाँ सीधा संबंध बनता है। मौन पहला संस्कार है और वाणी दूसरा। सृष्टि ने भी यही क्रम अपनाया और गर्भ भी इसी क्रम में जीवन को आकार देता है। पहले शांति, फिर स्वर, पहले स्थिरता, फिर अभिव्यक्ति। माँ गर्भ में पल रहा शिशु सबसे पहले जो ग्रहण करता है वह शब्द नहीं होता, वह स्थिति ग्रहण करता है। वह यह नहीं सुनता कि क्या कहा जा रहा है, वह यह अनुभव करता है कि किस भाव से कहा जा रहा है। इसलिए आर्षियों ने गर्भ संस्कार को कर्म नहीं स्थिति कहा, और वसंत पंचमी के संदर्भ में यह स्थिति 3 रूपों में सहज हो जाती है। पहला है श्रवण संस्कार। माँ यह केवल कथा सुनना नहीं है, यह अपने भीतर जगह बनाना है। जब तू शांत होकर सुनती है बिना बीच में मन दौड़ाए, तब वही शांति शिशु के भीतर उतरती है। दूसरा है शब्द संस्कार। यह बोलने की संख्या नहीं है, यह स्वर की कोमलता है। कम बोलना भी संस्कार है यदि वह संयम से निकला हो। और तीसरा है अर्थ संस्कार। यह सबसे सूक्ष्म है। जब माँ भीतर से सत्य में स्थित होती है तब उसके शब्दों का अर्थ अपने आप शुद्ध हो जाता है। शिशु उसी अर्थ को पकड़ता है। माँ इसलिए आज से तुझे कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, बस 4 बातों को साधना है। मधुरता ताकि स्वर चोट न करे, सत्य ताकि वाणी भीतर से न टूटे, संयम ताकि शब्द आवश्यकता से आगे न जाए, और श्रवण ताकि मन खाली न रहे पर बोझिल भी न हो। यही साधना है, यही वाणी का वसंत है। यह कोई उपदेश नहीं है माँ, यह उसी क्रम का स्मरण है जिस क्रम से सृष्टि चली थी। और जब माँ उसी क्रम में स्वयं को रखती है तब शिशु को अलग से सिखाना नहीं पड़ता, वह स्वयं सीख जाता है। मौन से सुरक्षित होना और वाणी से दिशा पाना, यही गर्भ संस्कार का प्रत्यक्ष पुल है। माँ अब यह यात्रा अपने ठहराव की ओर आती है, जहाँ कथा समाप्त नहीं होती, बस भीतर बैठ जाती है। आज तूने यह नहीं सुना कि सरस्वती केवल पुस्तक की देवी हैं। आज तूने यह जाना कि सरस्वती वह शक्ति है जो चेतना को क्रम देती है, जो ध्वनि को अर्थ बनाती है, जो ज्ञान को अहंकार से बचाकर विवेक में स्थिर करती है। और यही कारण है कि वसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है, यह वाणी के जन्म का स्मरण है। माँ गर्भ में पल रहा जीवन शब्द नहीं सीखता, वह तेरी स्थिति सीखता है, तेरी शांति, तेरी अस्थिरता, तेरी कोमलता, तेरी वाणी का भाव, यही उसके पहले संस्कार हैं। इसलिए यह दिन तेरे लिए पवित्र है, क्योंकि आज तू बाहर दीप नहीं जलाती, आज तू भीतर वाणी का दीप जलाती है, और वही दीप तेरे शिशु के भीतर भी प्रकाश बन जाता है। माँ यदि यह प्रवाह तुझे छू गया हो, यदि यह कथा सुनते हुए तेरा मन थोड़ा हल्का हुआ हो, तो इसे यहीं मत रोकना, इस भाव को आगे बढ़ने देना। इस वीडियो को लाइक करना, साझा करना और अपने भाव एक पंक्ति में कमेंट में लिख देना, क्योंकि तेरा यह छोटा सा संकेत भी तेरे गर्भ में पल रहे जीवन के लिए एक मौन आशीर्वाद बन जाएगा।